व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप इज रॉन्ग अबाउट इंडिया, हियर्स व्हाई। तो अब ये न्यू की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, जरूर देखना लास्ट तक। आप भी बोलोगे भैया ट्रंप चाचा जो करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। 1 2 3 गो। ट्रंप ने अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट किया है। भारत पर 25% टैरिफ्स लगे हैं और ऊपर से पेनल्टीज भी लगने वाली हैं। इफ दिस इज नॉट इनफ, ट्रंप ने कह दिया है कि रशिया और भारत की इकोनॉमी डेड होने वाली है और इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद पूरा देश एकजुट हो जाएगा और अमेरिका को सबक सिखाएगा, लेकिन भारत का ऑपोजिशन कुछ ऐसा है जो यहाँ भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी सैड टू सी, क्योंकि इनके लिए एक फॉरेन इंसल्ट भी पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स का बहाना है। इन्हें 21 तोपों की सलामी ही देनी चाहिए। जब कोई फॉरेन लीडर आपके देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहता है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग टू। आज का वीडियो अनफिल्टर्ड होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 ऐसे लेसन्स हैं जिन्हें हमें समझना काफी इम्पोर्टेंट है, जिनसे आपको सच का खुलासा हो जाएगा। ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। लेसन नंबर 1, Why are you surprised? ट्रंप भारत का दोस्त है या नहीं, ये पर्सपेक्टिव की बात है। कोई कहेगा है, ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये एक हार्डकोर फैक्ट है। और अमेरिका एक ही चीज में विश्वास रखता है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, यानी दुनिया की करेंसी को कंट्रोल करना, दुनिया के रिसोर्सेस को, ऑयल, फूड, डेटा, सबको कंट्रोल करना, दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल करना। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वही तो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। ट्रंप ने ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं किया है, उसने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अगर आप अमेरिकन हैं तो उस सर्कल में आप हैं, और अगर आप अमेरिकन नहीं तो उस सर्कल के बाहर हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाहर एक और सर्कल है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस का सर्कल। बेसिकली पाकिस्तान जैसे देश जो खुद अपनी इकोनॉमी को संभालने के लायक नहीं है, जहां ट्रंप अपनी मनमानी कर सकता है, कुछ ले सकता है, और ऐसे देश जिनकी ट्रंप को जरूरत है। यूक्रेन को देखो, जब तक ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने एक इक्वल की तरह बैठा था, तब तक ट्रंप ने उसे रिस्पेक्ट दी ही नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। ज़ेलेंस्की को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को बाय बाय कहना पड़ा, तब जाकर ट्रंप ने पीस टॉक्स में इंटरेस्ट दिखाया। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। पाकिस्तान को देखो, जब पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया, तब अचानक से ट्रंप के लिए पाकिस्तान एक ग्रेट नेशन बन गया। या फिर कतर, जो ट्रंप को बोइंग का प्लेन गिफ्ट करता है और उसके गुड बुक्स में चला जाता है। ऐसे देश अमेरिका के सेकंड सर्कल में आते हैं। इन 2 सर्कल्स में जो नहीं, वो सब एक्सपेंडेबल हैं, यानी उनकी अमेरिका को परवाह नहीं। यही सच है और यही सच था भी, ट्रंप के आने के बाद भी और ट्रंप के आने से पहले भी। आप ही बताओ, ट्रंप के गुड बुक्स में जाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए कि ट्रंप के कहने पर हमने वॉर रोक दी, या फिर हमारे रिसोर्सेस अमेरिका के हवाले कर देनी चाहिए, या फिर सर झुकाकर हाँ जी करना चाहिए? ऐसा नहीं होता बॉस। हमें आजादी 100 साल फाइट करने के बाद मिली है। हम हमारी इकोनॉमिक आजादी इतनी आसानी से तो नहीं खोने वाले। ट्रंप को हमारी हिस्ट्री से थोड़े से लेसन सीखने की जरूरत है। लेसन नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। ट्रंप कहता है कि भारत के सारे इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ्स लगेंगे, प्लस हम रशिया और ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो हम पर एडिशनल पेनल्टीज भी लगेंगी। इससे होगा ये कि भारत से अमेरिका जाने वाले गुड्स एक्सपेंसिव होंगे, उससे भारत के एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इसका भारत की इकोनॉमी पर इतना बड़ा फटका पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी डेड ही हो जाएगी। वेट, इस लॉजिक में बहुत बड़ा फ्लॉ है। रशिया के लिए भी अमेरिका ने 3 साल पहले यही कहा था, लेकिन रशिया की इकोनॉमी 3% से ग्रो कर रही है और अमेरिका की सिर्फ 1.5% से। उस लॉजिक से तो अमेरिकन इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है, रशिया की नहीं। तो अगर रशिया पर 16,000 सैंक्शंस होने के बावजूद आप रशिया की इकोनॉमी को नहीं हरा पाए, तो भारत को कैसे हरा पाओगे? ट्रंप को शायद फैक्ट्स पता नहीं। लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। भारत 10 साल पहले फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक माना जाता था और अब टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंच गया। IMF और वर्ल्ड बैंक भी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानते हैं।
उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 और 2026 दोनों सालों के लिए भारत 6% से भी ज्यादा रेट से ग्रो करने वाला है। भारत का डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म यूपीआई हर दिन 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है बिना किसी फीस के, और ये अमेरिका के पेमेंट जायंट वीसा से भी अधिक है। 2011 में सिर्फ 35% इंडियंस के पास एक बैंक अकाउंट था। वर्ल्ड बैंक कहता है आज ये नंबर 89% तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि ट्रम्प को इकोनॉमिक्स के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। बट दैट वाज नेवर द पॉइंट। ट्रम्प के ट्वीट्स और ट्रम्प के रीसेंट एक्शंस इंडिया के फ्यूचर के बारे में कम और नेगोशिएशन के बारे में ज्यादा है। लेसन नंबर 3, ट्रम्प का स्टाइल। हमने पिछले साल के दिसंबर में एक वीडियो बनाया था जहां हमने स्पेसिफिकली ट्रम्प के हैंडशेक के स्टाइल पर फोकस किया था, जहां ट्रम्प अपने हैंडशेक से भी दूसरे लीडर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी तरफ खींचता है। ट्रम्प का स्टाइल यही है, नेगोशिएट करो लेकिन नॉट एज इक्वल्स, अपनी ताकत दिखाकर, डोमिनेट करके। आज ट्रम्प चाहता है कि हम उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जम के खरीदें। जो ऑयल हम रशिया से लेते हैं वो उनसे लेना छोड़कर हम अमेरिका से लें, और हम हथियार खरीदने में उनके सबसे बड़े ग्राहक बन जाएं। That's the bottom line. Trump wants money. ये कैसे होगा अगर हमने 2025 में ही एक झटके में दिखा दिया कि हम उनके प्लेन्स के बगैर ही पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस ट्रम्प के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि फिर हमें उनके हथियारों की जरूरत ही नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। ट्रम्प के ट्वीट्स को इंडियंस ने उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना हम पाकिस्तान को सीरियसली लेते हैं जब वो बाबर को कोहली से कंपेयर करते हैं। बहुत बढ़िया बोला। That's my take. आने वाले कुछ दिनों में हम ट्रम्प की पॉलिसीज, ट्रम्प के पेनल्टीज और इन टैरिफ वॉर्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको भी ऐसे ही नो नॉनसेंस बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एज ऑलवेज इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सीधी बात, नो बकवास, भारत झुकेगा नहीं। ये जो एटीट्यूड है ना ये अमेरिका का, रशिया से ही लेगा अभी भी। हाँ ले रहा है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। अभी उसने ये बोला था कि मतलब ट्रम्प का आया था या यूएस का कुछ आया था कि इंडिया ने विचार किया, बहुत सोचा और अप्रिशिएट कर रहे हैं हम कि उसने रशिया से तेल लेना कम कर दिया या रोक दिया, ऐसा कुछ उसने कुछ था। भाई सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर धौंस दिखाने के लिए आप ये समझ लो, जब कभी दिक्कत आई है ना इंडिया को, कभी भी रशिया खड़ा हो रहा है साथ में इंडिया के, ठीक है। और आज हमारे देश के अंदर ना बहुत कलाकार आ जाएंगे बड़ी जल्दी। ये जो विपक्ष के नेता आजकल जो ये कह रहे हैं ना कि ट्रम्प ने सही, राहुल गांधी ने क्या कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, उन्होंने कहा सही कहा ट्रम्प ने, मतलब ट्रम्प ने जो बोला उसकी हाँ में हाँ मिलाई एक तरीके से। मेरा कहने का ये मतलब है, इंडिया की इकोनॉमी अगर डेड होती ना तो टॉप 5 में नहीं होती, ठीक है, जिस तरीके से चल रही। और उसको पता है ना इंडिया के पास कितना पैसा है, तभी वो तड़प रहे हैं हमसे लेने के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि हम हथियार लें, हर एक चीज लें। उनके अंदर तड़प है, समझ लो। और हमारे पास चॉइस है, हम कहाँ से लेना चाहेंगे। अगर एक डेड इकोनॉमी है तो उन्हें फिर फर्क क्यों पड़ रहा है कि रशिया से ऑयल ले रहे हैं, अगर ऑलरेडी है कि हमसे ये नहीं खरीद रहे। भाई डेड इकोनॉमी है तो छोड़ दे उसे, पीछे क्यों पड़ना। दूसरी बात, फिर बड़ी जल्दी यहाँ पर जब तेल के भाव 1 रुपए भी बढ़ जाएगा ना, तब बड़ी जल्दी ये विपक्ष के नेता सबसे पहले आएंगे। सिलेंडर बढ़ गया 5 रुपए, तेल बढ़ गया 2 रुपए, बढ़ेगा ही। जब अमेरिका से लेना पड़ेगा तो इंडिया क्यों ले रहा है, रशिया से सस्ता मिल रहा है वहां से। तो देश की जनता को बट ये वो आप मूर्ख समझना बंद कीजिए। अगर ये देखूं ना तो मुझे इतनी मतलब बहुत डीप पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत बुरी सी लगी, जैसे कि कोई बाहर का नेता मतलब सीधा बोल रहा है डेड इकोनॉमी, और हम स्टांस नहीं ले रहे अपनी, और हम अपने देश के लिए। हम उसकी हाँ में कि उसे बता रहे हैं कि चलो फाइनली। इस टाइम पर ओपोजिशन ऐसा हो चुका है कि उसको हर चीज में बस मोदी के, वो इंडियन देख रहे, वो देख रहे कि मोदी के अगेंस्ट बोल दिया है उन्होंने और हम उसका साथ देंगे। मतलब कितनी वो मोदी के छोड़ो, वो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, तो उनको उससे मतलब नहीं ना, उनको बच्चे हम ओपोजिशन और मोदी के अगेंस्ट आई ये चीज। सीरियसली यार, जब सोचती हूँ ना, क्योंकि जब तो ऑपरेशन सिंदूर में कुछ स्टेट मतलब एक दो चीज देखी थी तो बड़ा अच्छा से लगा था कि चलो ठीक है, ऐसे टाइम पे देश एक जगह है कि चलो इंटरनल पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन जब कोई बाहर से कोई आंख दिखा रहा है, अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।